नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 8:42 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। भरणी नक्षत्र है प्रातः 5:27 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। धृति योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दिन में 11:14 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज योगिनी एकादशी है। आज प्रातः 5:27 से पूरे दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आज प्रातः 8:42 से पूरे दिन और पूरी रात्रि त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है, और त्रिपुष्कर योग में कोई विशेष शुभ कार्य किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। योगिनी एकादशी सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग का ये अद्भुत संयोग आपके लिए एक बेहद सरल और चमत्कारिक प्रयोग लेकर के आज दिव्य महाप्रयोग में उपस्थित हुआ हूं। वो चाहे आपका दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, या आपकी धन संपदा जो किसी तरह से आपने गंवा दी हो, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक बेहद सरल प्रयोग आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृषभ में जब आज दिन में पहुंचेंगे तो गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में, केतु कन्या में, शनि कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगलवार का दिन तो उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जुलाई दिन रविवार, रथ यात्रा उत्सव, विद्यारंभ, व्यापार आरंभ, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा रत्न धारण करने का मुहूर्त, बोरबेल लगवाना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करने का मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 8:19 से दिन में 10:33 के बीच सिंह लग्न में अथवा दोपहर 3:02 से शाम 4:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन उपनयन यानी यज्ञोपवीत कराना है आपके बच्चे का, तो उसका मुहूर्त प्रातः 6:01 से 8:19 के बीच कर्क लग्न में अथवा दिन में 10:33 से दोपहर 12:45 के बीच कन्या लग्न में। सर्वदेव प्रतिष्ठा यानी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देवता प्रतिमा की करानी है तो यह भी प्रातः 10:33 से दोपहर 12:45 के बीच कन्या लग्न में, और उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। मैं एक लंबे अरसे से आपको बार बार ये बता रहा हूं और इसीलिए बता रहा हूं कि ये प्लेलिस्ट आप देखें जाकर के, इसके एक एक वीडियोस देखिए और यूं समझ लीजिए कि इन वीडियो को आप देख करके, जो भी सारे वीडियोस हैं इनको देख करके आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आप अवश्य इन्हें देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये जो योगिनी एकादशी है, इस योगिनी एकादशी की जो कथा है वो एक हेम नाम के माली की कथा है। मैं योगिनी एकादशी की कथा आपको बस ऐसे ही जानकारी के लिए बता देता हूं कि कुबेर नाम के राजा का माली था हेम। एक दिन जो कुबेर राजा थे वो भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, तो माली के इंतजार में बैठे थे कि वो पुष्प लेकर के आ रहा होगा, लेकिन वो नहीं आया। तो कुबेर ने अपने और बाकी के सेवकों से पूछा कि पता करो वो कहाँ है। तो उन लोगों ने बताया कि वो तो बहुत रसिया प्रवृत्ति का है, हास्य विनोद में लगा होगा, अपनी पत्नी के साथ ही होगा। तो पूजन में देर होने के कारण, पूजन में बाधा उत्पन्न करने के कारण कुबेर को बड़ा ही क्रोध आया। तो कुबेर क्रोध में आकर के माली को श्राप दिए और तत्क्षण उसकी पृथ्वी पर पुनः उसका जन्म हुआ, जहां वो भूख प्यास से तड़पता, इधर उधर भटकता, शरीर में उसके सफेद कुष्ठ हो गए। लेकिन चूंकि और भी उसके कुछ अच्छे कर्म थे जिसके चलते उसको अपना पूर्वजन्म याद था, तो उसको इस तरह से भटकते हुए एक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी, जो मार्कंडेय ऋषि की कुटिया थी। वहां वो गया तो मार्कंडेय मुनि ने उसको बताया कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम अपनी पत्नी, क्योंकि पत्नी ने भी उसके कुष्ठ रोग वही शरीर को देख करके सब कुछ छोड़ दिया, तो अपनी पत्नी को और पुनः उस संपदा को प्राप्त कर सकोगे। तो इस योगिनी एकादशी का जो प्रभाव है वो प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध, खोया हुआ संबंध, कई बार आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की वजह से परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी का साथ न मिल पाना इत्यादि, तो कई बार आपने अपनी धन संपदा को किसी तरह से गंवा दिया है। मैं एक बेहद सरल प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप जरूर करिए। यह प्रयोग आपको प्रातःकाल 9 से 9:30 के बीच करना है। उस समय बुध का होरा होगा, याद रखिएगा, बुध का होरा बता चुका हूं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा और त्रिपुष्कर योग भी होगा। कोई भी चीज 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है और बेहद सरल तरीका प्रयोग है। करना क्या है, आप अपने दाहिने हाथ में 3 बूंद
शहद का लीजिए, ये दाहिने हाथ के हथेली पर तलहटी पर 3 बूंद शहद का लीजिए और उसमें 2 चुटकी सफेद नमक, ये जो खाने वाला नमक है, 2 चुटकी सफेद नमक डाल करके और बाएं हाथ की इस कनिष्ठा उंगली से, आमतौर पर याद रखिएगा इस कनिष्ठा उंगली का इस्तेमाल केवल चिता कर्म के लिए किया जाता है, लेकिन आप ये चूंकि बुद्ध की भी उंगली है तो इस उंगली का इस्तेमाल करके इसको बाईं हथेली पर रख करके इस उंगली से इसको मिलाइए जो नमक और शहद है, और इसको मिलाते हुए ये प्रक्रिया करते हुए लगातार मन में शुक्र का जो बीज मंत्र है आपको द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः याद है तो ठीक, ओम शुम शुक्राय नमः भी आप जप सकते हैं। दोनों की एक ही स्थिति है, आप दोनों ही अवस्था में शुक्र का मंत्र जप सकते हैं। आपको बीज मंत्र याद है द्राम द्रीम द्रोम वाला, द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः ये याद है तो, या शुम शुक्राय नमः याद है तो यही अच्छा है, यही जप लीजिए, सबसे सरल है, लगातार जपते रहिए। और इसके पश्चात जब आप ये मिला लीजिए उसमें, इसको आपको 7 बार मिलाना है, याद रखिएगा कनिष्ठा उंगली से 7 बार, 1 2 3 ऐसे करके 7 बार मिलाना है। जैसे ही आप हाथ पर रखिए और गिनते जाइए, 1 बार गोल घुमाइए, 2 बार गोल, तो 7 बार आपको मिलाना है। 7 बार जब आपने मिला लिया, फिर इसके बाद आप अगर मेरे रविवार का राशिफल का कार्यक्रम देखते हैं तो मैं भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं। भुवन भास्कर की आराधना के दौरान हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लाने की बात करता हूं। इसका बड़ा अपने आप में एक अद्भुत वो तर्क है जो यहां अभी मैं नहीं रखूंगा आपके सामने, इसमें समय चला जाएगा। आपको बस वही जो शहद और नमक मिला हुआ है हाथ में आपके, इसको तलहटी को यहां बाईं नासिका, ध्यान रखिएगा बाईं नासिका छिद्र के पास, आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दाहिनी नासिका छिद्र के पास मिलता है। कई लोगों ने पूछा था कि आप बाईं नासिका छिद्र के पास क्यों करवाते हैं, इसके पीछे तर्क है मैं क्यों करवाता हूं। सो ध्यान रखिएगा बाईं नासिका छिद्र के पास इसको लेकर के आना है और उसको सूंघना है, और उसको सूंघते हुए भी कम से कम 21 बार आपको शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः को बोलते रहना है, और फिर बिना देखे उसको बाईं ओर फेंक देना है। अब आपको मैं बता दूं कि वो शहद और नमक एक में मिला होगा तो फेंकने की बात छोड़िए, कुछ भी नहीं उसमें से गिरेगा, गिरेगा ही नहीं। आप फेंकेंगे तो कुछ गिरने वाला, जैसे जल फेंकने के लिए बोलता हूं तो जल तो गिर जाता है लेकिन ये गिरेगा नहीं, हाथ में सटा रहेगा। लेकिन आपको ये प्रक्रिया करनी है, ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे बिना देखे फेंक देना है, हाथ से हटाया आपने, बिना देखे उसको फेंक देना है। हाथ ऐसे झटका दीजिए, मैं जानता हूं हटेगा नहीं, इसके बाद जाकर के हाथ धो लीजिएगा। बस इतना ही प्रयोग करिए, ये प्रयोग काम करेगा। और दाम्पत्य जीवन में चल रही जो परेशानी है, प्रेम संबंध में परेशानी है, किसी तीसरे की वजह से परेशानी है, खोया हुआ प्यार और खोई हुई संपदा दोनों दिलाने का काम करेगा आज का ये दिन। तो आप ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, बेहद सरल प्रयोग है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है, आज प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे जहां गुरु के साथ वो युति बनाएंगे। अब देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का पूरे दिन जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है, परंतु आप जो है पूरे दिन आज चंद्रमा के प्रभाव में है, तो चंद्रमा के प्रभाव में आपका होना बढ़िया है। अगर आपको कहीं शिव मंदिर मिले तो शिव मंदिर में जाकर के गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा दिन। और माता का सम्मान करिए। घर में चांदी का पात्र है, जैसे चांदी का ग्लास इत्यादि, तो उससे जल पीना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। फिर बाकी आप जो भी महत्वपूर्ण फैसले इत्यादि लेते हैं तो वो ले सकते हैं, आपको हर मामले में सफलता मिलेगी, पर जल्दबाजी कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए हर तरह से धनदायक है। किसी से भी किसी तरह का भी मतभेद न हो, इसका ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा से कहीं अधिक श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और क्रीम कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही है, राशि से 12वें रहेंगे, आपकी राशि पर आ जाएंगे।
और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा, राहु के प्रभाव में है आप। सबसे पहले तो एक काम करिए, घर की साफ सफाई करिए और घर में जो भी पुराने राहु पड़े हुए हैं, पुराना बोतल दवा इत्यादि का, शराब का बोतल इत्यादि हो कुछ, सबको बाहर निकाल दीजिएगा। और सफाई कर्मचारी को आज मिठाई खाने को कुछ पैसा या मिठाई, श्वेत मिठाई हो तो दे दीजिएगा, घर में खिलाने के लिए दे दीजिएगा, खाने के लिए उनको। विवाद से, विवादित लोग से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और मद्यपान इत्यादि जो भी बुरी लतें होती हैं इनसे भी दूरी बना करके रखिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, जो भी परिणाम मिलेगा वो आपके पक्ष में मिलेगा, समय अच्छा जाएगा। धन आगमन तो है पर खर्च भी उतना ही होगा। प्रोफेशनल हो या पर्सनल, हर मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, यात्रा कर सकते हैं। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर वाणी पर संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, पुराना रोग इत्यादि था उससे भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे और आप सूर्य के ही प्रभाव में हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि सूर्य के प्रभाव में है तो कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। पिता का सम्मान करिए और प्रातःकाल गुड़ का एक टुकड़ा खा करके पी लीजिएगा। जल भुवन भास्कर को अर्घ्य देना आज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जरूर कर लीजिएगा। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो क्या कहना ही क्या है, बहुत बढ़िया होगा। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, धनलाभ के योग बनेंगे। हालांकि व्ययाधिक्य से भी चिंता बनी रहेगी, पर आज का प्रयोग करिएगा, सूर्य की आराधना करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में खास लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, पर दूसरों के चक्कर में आज समय खराब होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लगने वाली है तो जरा सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, एकादश में जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शुक्र के प्रभाव में है। आप आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और उसी आटे को गाय को खिलाइए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन तक के अंत तक उत्साह तो बना ही रहेगा। एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास, खुशी मिलेगी। और किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा, मदद आपको मिलेगी और काम भी बनेगा। ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है और वक्त पर काम होने के चलते भी आज आपको आनंद मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, बस बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच से आपको बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अगर मन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो प्रेमी से खुल करके बातचीत करिए और अपनी चिंता खुल करके बताइए। बाकी प्रेम संबंध में मजबूती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में आ जाएंगे। प्रातःकाल ही आपकी राशि से दशम में 11 बजे के बाद जब ये बदलेंगे तो गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के ही प्रभाव में है। भुवन भास्कर को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करिएगा। गायत्री मंत्र का आज 10 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। अगर रोज पूरा माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। योजना आपकी सफल होगी। धनलाभ के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। मन में किसी तरह की चिंता को लेकर के ग्रसित है, चिंतित है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, संतान पक्ष से भी आपको आज विशेष सहयोग मिलने वाला है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि अगर आपका रुका हुआ था तो वो बनेगा काम। व्यापारियों की यदि हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। व्यापार को लेकर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। यात्रा जरा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विपरीत का खूब सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस धैर्य बनाए रखना है और जीवन साथी के साथ जरा ईमानदारी से ही पेश आइएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से दिन सफलता प्रदायक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, नवम में आएंगे 11 बजे के बाद
अब देखा जाए तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, पर राहु के प्रभाव में है आप, तो सबसे पहले तो घर से राहु को बाहर निकालिए। खराब राहु, राहु भी दो प्रकार के हैं, अच्छे राहु भी हैं और खराब राहु। खराब राहु वही है जो घर में कबाड़ के रूप में है, कोई पुरानी दवा की बोतल इत्यादि हो गई या कोई ऐसी चीज आपने जो काम की नहीं है, उस सबको बाहर निकालिए, साफ सफाई करिए। और साफ सफाई कर्मचारी को आज मिठाई अवश्य खिलाए, विशेषकर सफेद मिठाई। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं, बस सोच विचार करके उठाइएगा। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही, बस विचार करके कदम आगे बढ़ाना है, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार अच्छा चलने वाला है आपका। पर बिना मांगे अपनी सलाह हर किसी को देते मत चलिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने वाला है, धन लाभ होने वाला है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, अष्टम में जाएंगे ये चंद्रमा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शुक्र के प्रभाव में है आप। आज प्रातःकाल गाय को आटे की जो लोई होती है, गुथी हुई आटा, गुथा हुआ आटा, उसके ऊपर एक गुड़ रख करके दे दीजिएगा। अगर ये नहीं हो तो ये भी रास्ता है, पकी हुई जो आटे की रोटी होती है उसके ऊपर भी गुड़ रख करके दे दें तो भी बात बन जाएगी। कोई ऐसी खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था तो समझ लीजिए वो खबर आपको मिलेगी। ऐसी खबर जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। समय आपके साथ है, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, कोई उलझन में फंसे हुए थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, लाभप्रद है दिन। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बेहद यादगार है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, स्वास्थ्य में मामूली गिरावट हो सकती है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जिनको मधुमेह इत्यादि की शिकायत है, जिनको यूरिन से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है, सप्तम में आ जाएंगे 11 बजे के बाद। और ये चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, पर आप शनि के प्रभाव में हैं। अब देखिए, शनि के प्रभाव में होने के चलते आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। 8 दाना काला उड़द लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। दाएं हाथ से एक एक दाना उठा करके हनुमान जी के बाएं पैर पर रखिए और हनुमान जी का ध्यान करिए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र बोल सकते हैं। हनुमान जी का ये जो बड़ा मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ये भी बोल सकते हैं अगर आपको याद है तो बोलते हुए रखिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो भी परेशानी, चूंकि आज परेशानी आएगी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में आए, चाहे वो अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ संबंध में आए, मन काम में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा, मानसिक अशांति, एक बेचैनी, अज्ञात भय बना रहेगा। तो ये सभी जो परेशानियां हैं इससे बचाव होगा अगर आप ये करते हैं तो। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता भी कम होगी। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं कि गोचर कुंडली की स्थिति आपको परेशानी देने वाली है। बस यही है कि जो भी अवसर मिलता है उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सजग रह करके काम करने की सलाह देता हूं। विचार करके काम करिए। और कोई भी निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ सोच विचार करके निवेश करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के मामले में ठीक है दिन, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए तो दिन आज का जो है बहुत बढ़िया है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, कहीं इंटरव्यू है, जहां भी आज रहेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे। देखिए, खाली राशिफल सुनने से बात तो होती नहीं, मेहनत अगर वो करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द और तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, षष्ठ में आएंगे। सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा और यानी सूर्य के नक्षत्र में, और आप राहु के प्रभाव में। बढ़िया है दिन। साफ सफाई करिए घर की। आप भी घर से राहु को बाहर निकालिए जो खराब राहु है। और सफाई कर्मचारियों को मिठाई, कुछ मीठा खाने के लिए सफेद मिष्ठान दीजिए।
घर में है तो ज़्यादा अच्छा है, दे दीजिए निकाल करके। और जो भी चिंता थी वो चिंता दूर होगी। आगे बढ़ने के मार्ग में आपके जो भी बाधाएं परेशानी आ रही थी वो खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ेंगी। अच्छा होगा। यहाँ पर धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार के योग तरफ से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और जो भी काम आप लेंगे हाथ में समय पर पूरा कर लेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। प्लानिंग के साथ आपको काम बस करना है। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, पर झूठ नहीं बोलना। झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ आपके लिए पूरी तरह से नुकसानदेह है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में अच्छा है, कोई बहुत परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी आपको। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। शाम होते होते परेशानी बढ़ सकती है। पेट वगैरह से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और कोई पुराना रोग भी आपको परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, पंचम में जाएंगे चंद्रमा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है, सूर्य के ही प्रभाव में है आप। तो बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर पहले तो चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। और सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। दूसरों से मीठे बोलना होगा आपको, मीठे तरह से बोलिए। और एक सबसे जरूरी बात जो आपको विचार करना है, सबकी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए, सबको महत्व दीजिए। अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से रुका हुआ काम बनेगा। और कार्यस्थल पर भी आपको जरा सजग और सचेत रहना है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पाया है वो बनेगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आज एक ही बात है कि अपने उच्चाधिकारियों को अगर आप संतुष्ट कर पाए तो हर तरह से दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश आपको नहीं करना है क्योंकि यहां फायदा होने की जगह नुकसान की स्थिति बन रही है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, बहुत रिस्क है, नुकसान होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। आपको भी अपनी जरा भावनाओं पर ध्यान देना होगा, नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको मैंने कहा नहीं करना। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे में है, चौथे में आएंगे चंद्रमा। आज सूर्य के नक्षत्र में, आप गुरु के प्रभाव में है तो ठीक है आपके लिए दिन। गुरु के प्रभाव में होने के कारण आज गुरु चरित्र का पाठ करिए, भगवान दत्तात्रेय की आराधना करिए, भगवान दत्तात्रेय के नाम से घी का दिया जलाइए। आत्मविश्वास में से आपकी वृद्धि होगी। या घर के आसपास कोई समाधि है किसी सन्यासी साधु या किसी विशेष ऐसे की, तो जाकर के समाधि पर, संत की समाधि पर आज दर्शन करने से भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी कोशिश करते रहनी है आपको, किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। मनचाहे हालात आपको व्यापार में देखने को मिलेंगे। आज का काम आपको आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो उसके स्वीकारे जाने की संभावना प्रबल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप हर तरह की परेशानी, तनाव से मुक्ति पाएंगे। यानी हर तरह के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। और आखिरी राशि मीन की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, तीसरे में जाएंगे ये चंद्रमा। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं और आपका जो विशेष प्रभाव आप पर है वो पूरे दिन सूर्य का ही विशेष रूप से आप पर रहने वाला है। तो सीधी सी बात है, पिता का सम्मान आपको करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और हो सके तो आज दोपहर तक नमक के बिना ही रहने का प्रयत्न करिएगा। जो भी भोजन करिए नमक रहित करिए तो और अच्छा होगा। काम बनेंगे, आपको काम में सफलता मिलेगी और हर दृष्टिकोण से आज का दिन खास हो जाएगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, सत्य बोलिए पर कड़वा सत्य मत बोलिए। बाकी एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गलत को सही करने का आज तरीका नहीं ढूंढना, नहीं तो मुसीबत में फंसेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक रहने वाला है, व्यापार में लाभ आपको मिलने वाला है। पर जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले से आप जरा सावधान रहिए और दूसरों के बताए फैसले पर भी चलने से आपको बचना है। यानी आपका मन क्या कर रहा है उस पर विचार करिए, अच्छे से समझिए, फिर कदम आगे बढ़ाइए। बाकी जल्दबाजी में ही सारा नुकसान है आज। प्रेम संबंध के मामले में दिन को बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।